জয় মা। হলদিয়ার कंखल स्थित साधना सदन सन्यास आश्रम से पदार्पण किया है श्रद्धेय प्रज्ञावान स्वामी प्रज्ञानानंद पुरी महाराज जी से अनुरोध किया जा रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर व्याख्यान शुरू की। समय 8:45 जय। पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जिनकी अपार अनुकंपा से जिनके चरणाश्री को कर हम यहाँ पर 126वें संयम सप्ताह में अपने साधन को और मजबूत करने के लिए, साधन पथ पर और आगे बढ़ने के लिए माँ के समाप्ति करेंगे। आवाज ठीक नहीं, माइक तो बढ़ाते हैं। अभी तक ठीक आ रहा था, अभी आवाज जो आवाज माँ के अभी ठीक है और नजदीक जाने के लिए हमारे अंदर माँ की अनुकंपा की जो अनुभूति है उसको और गहराई से अनुभव करने के लिए अपने चेतन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अपने संयम को और दृढ़ करने के लिए जड़ से अधिक अधिक दूर होकर चेतन के अधिक अधिक निकट जाने के लिए तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, इसको अपने जीवन में साधने के लिए यहाँ उपस्थित है। जिस माँ की अपार अनुकंपा का हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं, श्री श्री माँ के चरणों में कोटि चरण वंदन। पर्दे के पीछे जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस सप्ताह को प्रैक्टिकल बनाया, उन सब के परिश्रम के द्वारा ये सब संभव हुआ। सबको भी
कर देके पीछे वालों को हम भूल जाते हैं कई बार। उन सबको छोटे से हम हमारा आज का विषय है श्रीमद् भगवत गीता। विषय तो अपने जीवन को उसके गंतव्य की तरफ ले जाने का है और उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता का अनुशीलन एक माध्यम बन रहा। इसी को हमारे वेदांत शास्त्र में प्रस्थान त्रयी के नाम से कहा जाता है। जिसके द्वारा मनुष्य प्रस्थान करता है, मार्ग पर निकलता है। ऐसे 3 मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इनको शास्त्रकारों ने कहा श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान देते हैं उपनिषद को, स्मृति प्रस्थान देते हैं भगवत गीता को और न्याय प्रस्थान देते हैं ब्रह्मसूत्र को। ऐसे ये 3 प्रस्थान। लेकिन प्रस्थान तो तब कहलाएगा जब उससे कहीं जाएंगे। तो इन तीनों रास्तों से, ये 3 रास्ते, प्रस्थान है रास्ते, तो इन तीनों रास्तों से जाएंगे कहाँ, कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारे प्रश्न। तो जाने वाले हम कहाँ जाएंगे? तो इन रास्तों से हम जहाँ जाएंगे उनको कहते हैं परम पुरुषार्थ। हमें जो चाहिए उसे पाएंगे। नहीं बदलना। हमें क्या चाहिए, इसका जब हम विचार करते हैं, मनुष्य के इच्छा का, कामना का विषय क्या है? नहीं इसका आवाज बड़ा दो, तोडायचे भाई। हमारे इच्छाओं के विषय अनंत है। अभी ठीक है ना। जब हम छोटे होते हैं तब हमें चॉकलेट चाहिए होता है, थोड़े बड़े होते हैं तो मित्र चाहिए होते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं तो धन चाहिए होता है, और थोड़े बड़े होते हैं तो काम चाहिए होता है, और थोड़े बड़े होते हैं समाज में प्रतिष्ठा चाहिए होती है। हमारे कामना के विषय अनंत है, बदलते रहते हैं। एक ही व्यक्ति के विषय अनंत है और अलग अलग व्यक्तियों के विषय तो अलग अलग है ही। लेकिन इन सबको अगर वर्गीकरण किया जाए तो हमें क्या चाहिए, तो सामान्यतः शास्त्रकारों ने कह दिया कि हमें इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार ही चाहिए। हम सबको सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। लेकिन सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए बोलने मात्र से बात नहीं बनती, इन सबको भी समझना पड़ेगा। इसलिए इसको पुरुषार्थ में वर्गीकृत किया। हम विचार कर रहे हैं किसे जाना है, यानी अधिकारी का विचार। हमें क्या चाहिए, अधिकारी कौन है, इसका निर्णय। तो हमें क्या चाहिए, तो इसलिए 4 पुरुषार्थ हमारे सनातन धर्म में प्रसिद्ध है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनको क्रम थोड़ा सा बदल दीजिए। इनका अगर क्रम करेंगे काम अर्थ धर्म मोक्ष, ऐसा कर दीजिए। अब हमने अपने कामना के विषयों को कहा था कि हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। अब इसको काम के साथ लगाइए। काम का अर्थ हमारे कामना की पूर्ति जिस विषय से होती है उस विषय की प्राप्ति, और उस विषय से प्राप्ति से होने वाला आनंद, उसी को अपना पुरुषार्थ मानना, इसे काम पुरुषार्थ। इससे क्या होता है, तात्कालिक सुख मिलता है। इस लोक में रहते हुए तात्कालिक सुख की प्राप्ति, ये काम पुरुषार्थ है। लेकिन ये काम पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए आपके पास सामर्थ्य की आवश्यकता है। आपको आपकी कामना को पूर्ण करना है तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने के लिए सबके पास शक्ति नहीं होती, सामर्थ्य की आवश्यकता है। और कर्म से अर्जित सामर्थ्य का नाम ही अर्थ है। आप अर्थ का अर्थ जो धन करते हैं, इस धन की जगह पर कर्म से अर्जित सामर्थ्य, ऐसा जब हम अर्थ का अर्थ करते हैं तब आप देखना आपके व्यवहार की सारी समस्याओं का बहुत हद तक समाधान मिल जाता है। व्यवहार में हम धन को क्या समझते हैं, अर्थ को क्या समझते हैं, सुख प्राप्ति का साधन समझते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारे कर्म का फल है। एक प्रकार से आप धन कैसे कमाते हैं,
आपके पास जो समय और ऊर्जा है उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसके इन्वेस्ट करने से उसमें से धन निकलता है। हम मशीन चलाते हैं, हमारे पास एक मशीन है, उस मशीन में हम इधर से समय और एनर्जी डालते हैं और उस तरफ से धन निकलते रहता है। साल के जीवन के 20वीं साल में ये मशीन काम करना शुरू कर देती है। सब में थोड़ा आगे पीछे होता है, उसके बाद ये मशीन काम करने लगती है। अब ये काम करते रहेगी 60 साल तक। 40 साल तक ये मशीन सीधी काम करती है। और काम करती है तो खाती क्या है? ये मशीन खाती है आपका समय और आपकी ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, जो भी आपके पास ऊर्जा है। ऊर्जा की विभिन्न तल है। आपके जो पंचकोश है, पंचकोशों में जो ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा को और समय को जब आप इस मशीन में डालते हैं तो उससे जो कर्मफल निकलता है उसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि आप उसको स्टोर कर सकते हैं। एक इन्वेंशन है मनुष्य का। पहले हम उसको धान बनाते थे और उसको गोदाम में रख देते थे। अब बाद में लोगों ने सोचा कि ये तो खराब हो जाता है, तो उसको पैसे में कन्वर्ट करके स्टोर करके रख दिया। अभी तो डिजिटल करेंसी हो गई। 60 साल के बाद ये मशीन काम करना बंद कर देती है सीधे तरह से। 60 साल के बाद में फिर इस मशीन को उल्टा लगाया जाता है और उल्टे मशीन लगाने के बाद इसमें इस तरफ से डालते हैं पैसा और उधर से निकालते हैं थोड़ा थोड़ा समय और ऊर्जा। बोले अभी समय कम बचा है, इसको थोड़ा सा वेंटिलेटर पे लगाओ। तो वेंटिलेटर क्या खाता है? वेंटिलेटर घंटे के 6000 रुपए खाता है, या ज्यादा भी होंगे, नहीं पता। तो उसको आप इधर से, हमें अपने ऊर्जा को बचाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फ्लाइट का टिकट लेना है, तो हमारा समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी, लेकिन उसके लिए हमें धन देना पड़ेगा, है ना। मजाक की बात नहीं, ये वास्तविकता है। लेकिन समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, व्यवहार में हम हमारी सुविधा और हमारा धन, इन दोनों का आदान प्रदान कर रहे हैं बस व्यवहार में। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। जब हमारे पास उर्वरित समय और उर्वरित ऊर्जा होती है तब हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उससे जो निकलेगा अर्थ, उसको हम जब जरूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल कर सके। बस यही व्यवहार चल रहा है। यानी काम और अर्थ का आदान प्रदान चल रहा है। लेकिन ये काम और अर्थ का, तो अर्थ ने क्या किया? आपके काम को सुरक्षित किया। काम ने तात्कालिक सुख किया और इस सुख को सुरक्षित करने का उपाय अर्थ ने किया। ये है काम और अर्थ पुरुषार्थ। तो काम तात्कालिक था और तात्कालिकता को थोड़ा सा लंबा खींचा अर्थ ने। पूरे जीवन काल तक लंबा खींच सकता है। अगर आपके पास धन है तो आप एक जीवन आराम से बिता सकते हैं, लेकिन जीवन के बाद क्या होगा हमें पता नहीं। तो पारलौकिक सुख की व्यवस्था करने के लिए धर्म आया। देखिए, सुख की परिधि बढ़ती जा रही है कि काम में सुख क्षणिक था, एक काल में सुख मिल रहा था और तुरंत समाप्त हो जा रहा था। इस काल की अवधि को बड़ा करने का काम किया अर्थ ने। उसने एक जीवन तक आपके इस काम रूपी पुरुषार्थ को सुरक्षित करने का काम किया। लेकिन एक जीवन के बाद में फिर से अनिश्चितता है, तो धर्म पुरुषार्थ आकर के कहता है कि हम आपके परलोक को भी ठीक कर देंगे। तो धर्म आपके परलोक को ठीक करने का काम करता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले आप अब तक काम और अर्थ में अपने के लिए काम कर रहे थे। काम और अर्थ का सारा केंद्र बिंदु कौन था? मैं। जो काम चाहता है वो किसके लिए चाहता है? मेरे लिए चाहता है, स्वार्थ था। अर्थ पैसा कमाना चाहता है, किसके लिए? अपने लिए चाहता है। तो दोनों काम और अर्थ पुरुषार्थ का केंद्र बिंदु अहम होता है और धर्म में केंद्र बदल जाता है। धर्म का केंद्र होता है दूसरा, परोपकारम पुण्याय। क्या कहते हैं? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम्। क्या है? हम जब दूसरे के हित के लिए व्यष्टि से समष्टि में ट्रांजिशन, ये धर्म का मूल है। देखिए, काम और अर्थ पुरुषार्थ में केंद्र था व्यष्टि और मोक्ष धर्म पुरुषार्थ में काम केंद्र हो गया समष्टि। व्यष्टि से समष्टि में ट्रांजिशन हो गया। तो दो पुरुषार्थ, हमने 4 पुरुषार्थ में से 2 का विचार कर दिया, काम और अर्थ। अब इसमें से जब हम उन्नत हो गए और हमें अब अपने सुख को परलोक तक सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए साधन हमने बनाया धर्म को। और धर्म पुरुषार्थ ने केंद्र को बदल दिया, व्यष्टि की जगह पर समष्टि को केंद्र बनाया और आपके परलोक के सुख को भी उसने सुरक्षित किया। यह है धर्म पुरुषार्थ। अब आइए मोक्ष पुरुषार्थ में। जितना भी परलोक आप सुरक्षित करें, लेकिन अनित्यम असुखम लोकम,
जहां जाएंगे वहां से आना पड़ेगा। जो जो गति होती है वो आगति पूर्वक ही होती है, ये नियम है। तो इसीलिए आब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो न, इस गीता वचन के अनुसार परलोक के बाद में फिर से आना जाना लगा रहेगा। इसीलिए इस आने जाने के चक्र से जो परेशान हो गया उसको इन तीनों पुरुषार्थ के पार, इस तीनों पुरुषार्थ में जो सुख मिलता है उस सुख की अवधि में अंतर है, उसमें आत्यंतिकता नहीं है। तो जो आत्यंतिक सुख है वो है मोक्ष पुरुषार्थ। इसको इस दृष्टि से देखिए। देखिए, पुरुषार्थ का विचार जब पक्का बैठ जाता है तब सारे शास्त्र खुलने लगते हैं। यही विचार है ना। जो धर्म है और ब्रह्म है, तो जो ब्रह्म जिज्ञासा अगर करनी है तब भी आपको मोक्ष शास्त्र के पास, हमारे शास्त्र के पास आना पड़ेगा, वेद के पास आना पड़ेगा। और धर्म के बारे में जिज्ञासा करनी है तब भी आपको वेद के पास आना पड़ेगा। धर्म जिज्ञासमानानां परमं प्रमाणं वेद, ब्रह्म जिज्ञासमानानां अपि परमं प्रमाणं वेद। तो आपको मोक्ष शास्त्र के पास आना पड़ेगा। जो काम है, आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, काम में भोग की प्रधानता होती है कि नहीं? भोग के बिना तो काम पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी। काम में अगर भोग की प्रधानता है, और भोग लेने का नाम, भोग हमेशा लेता है। हमारे पास जो 10 इंद्रियां हैं, अंतःकरण को मिला करके 11, अंतःकरण के 4 भाग कर देंगे तो 14, यही है। तो हमारे पास 14 उपकरण है, तो 10 ले लीजिए और 11वां अंतःकरण ले लीजिए। तो जो 10 है उसमें 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। तो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों में क्या मुख्य अंतर है? इंद्रिय तो दोनों में एक जैसा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानेंद्रिया इनपुट डिवाइस है और कर्मेंद्रिया आउटपुट डिवाइस है। यही कंप्यूटर की भाषा में अगर बोले तो कंप्यूटर को आपको कुछ इनपुट देना पड़ता है और कंप्यूटर आपको कुछ आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर में हम माउस से, कीबोर्ड से हम कुछ अंदर डालते हैं। आजकल टच स्क्रीन हो गया तो टच से हम उसको इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर कुछ तो प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। तो वैसे ही हमारे बुद्धि में बाहर से कुछ डेटा अंदर जाता है। किसके माध्यम से जाता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जाता है। तो ये ज्ञानेंद्रियां अंदर डेटा लेती है और कर्मेंद्रियां डेटा प्रोसेस करके बाहर फेंकती है। हम जो भोग करते हैं, ये भोग किसका होता है? विषयों का भोग होता है। तो हम विषयों को जाने बिना उसका आनंद लेते हैं? असंभव है। जब हमें सुख की अनुभूति होती है किसी विषय के भोग से, तो हम उसको जानते हैं तब सुख की अनुभूति होती है। यानी भोग भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। तो ज्ञानेंद्रिया यानी इनपुट डिवाइस से भोग यानी काम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। जब आप ठीक है, काम की सिद्धि इनपुट डिवाइस से होती है, यानी लेने की प्रधानता है। काम पुरुषार्थ की सिद्धि में लेने की प्रधानता है। भोग और लेना और काम पुरुषार्थ, ये तीनों एक इक्वेशन में बैठ गए। एक इक्वेशन क्या बना? काम इज इक्वल टू भोग इज इक्वल टू लेना। लेकिन कब तक लेते रहेंगे? बिना दिए तो ले नहीं सकते। बिना दिए कब तक लेते रहेंगे? छोटा बच्चा है, 10, 15, 20 साल तक लेता रहेगा। लेकिन एक तो समय आएगा जब उसके पिताजी घर वाले बोलेंगे कि कब तक लेता रहेगा, कुछ कमा। तो बिना दिए आप ले नहीं सकते, ये तो समझ में आएगा। तो आपको फिर देकर लेना पड़ेगा। तो देकर लेने का नाम अर्थ पुरुषार्थ है। देखिए, व्यवहार में अर्थ अर्जन करने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। तो जब देते हैं, किससे देते हैं? कुछ काम करते हैं, किससे करते हैं? कर्मेंद्रियों से करते हैं। कर्मेंद्रिय आउटपुट डिवाइस है। गीता के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है, ऐसी मनगढ़ंत बात नहीं है। ये विसर्ग कर्म संहिता 8वें अध्याय में अगर हम वहां तक पहुंचे तो 8वें अध्याय में गीता में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान कर्म की परिभाषा करते हुए कहते हैं विसर्ग कर्म संहिता, यानी देना। कर्म का नाम है देना। तो कर्म में देने की प्रधानता है। तो अर्थार्जन के लिए जो हम कर्म करते हैं उसमें देना पड़ता है, तब लेते हैं हम। तो लेन देन की प्रधानता जहां होती है वो अर्थ है। द्वितीय पुरुषार्थ में लेन देन है। तो धर्म में किसकी प्रधानता है? धर्म में देने की प्रधानता है। धर्म जिसके जीवन में आ गया उसका सुख किसमें है? ना लेने में सुख है, ना लेन देन में सुख है, उसका सुख देने में है। जो माँ को बेटे को खिलाने में आनंद है, वही आनंद जब एक व्यक्ति को समाज की सेवा करने में होता है तब वो व्यक्ति धार्मिक है। उसका आनंद अब देने में है। उसके जीवन में प्रेम की प्रधानता आ गई है। तो तब देखिए, लेने की प्रधानता, भोग की प्रधानता, और पुरुषार्थ हो गया काम पुरुषार्थ। तमोगुण प्रबल है।
लेन देन की प्रधानता अर्थ पुरुषार्थ, लेन देन इसमें रजोगुण की प्रधानता होगी, लेन देन रजोगुण का काम है, कर्म का काम है, लेन देन कर्म अर्थ पुरुषार्थ रजोगुण, और देना देने की प्रधानता जिसमें है उसमें उसमें धर्म धर्म पुरुषार्थ, और उसमें सत्वगुण की प्रधानता हो जाएगी। तो एक है लेना, एक है लेना और देना, और एक है देना ही देना। कौन सा छुड़िया? चौथा पुरुषार्थ मोक्ष छुड़िया। कुछ लेना न देना मदन रहना, ये मोक्ष पुरुषार्थ है। तो लेना ही देना काम पुरुषार्थ है, ले करके देना अथवा दे करके लेना ये अर्थ पुरुषार्थ है, देना ही देना ये धर्म पुरुषार्थ है, और न लेना न देना। देखिए व्यष्टि तक था काम और अर्थ पुरुषार्थ, व्यष्टि तक सीमित था, समष्टि में चला गया धर्म पुरुषार्थ, और जहां व्यष्टि समष्टि भेद ही समाप्त हो जाता है वहां पे जाकर के सिद्ध होता है मोक्ष पुरुषार्थ। व्यष्टि समष्टि तो भेद ही है, तो जहां सारे ही भेद लीन हो जाते हैं, भेद का जो अधिष्ठान है सारे के सारे, वो अभेद अधिष्ठान में पहुंच जाना, ये है मोक्ष पुरुषार्थ। आत्यंतिक सुख की अनुभूति जहां होती है, ये मोक्ष पुरुषार्थ, ये है हमारा गंतव्य, जिसे सिर्फ कर्म फल का भोग करना है। जो किसी ना किसी प्रकार से ये न के न प्रकार से सिर्फ भोग ही चाहता है, काम पुरुषार्थ को सिद्ध करे और मुझे उसके लिए कर्म न करना पड़े, है ना। काम हिंदी शब्द नहीं, काम संस्कृत, संस्कृत काम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए हिंदी काम न करना पड़े। हिंदी काम यानी कर्म, हिंदी में काम कर्म को काम बोलते हैं। बिना काम किए कर्म फल, बिना कर्म के कर्म फल जिसे चाहिए उसे कहेंगे पामर। अब देखिए हम इन पुरुषार्थों में अपने चार साधक के कोटि को, मनुष्य के चार वर्गीकरण करके उनको इन चार पुरुषार्थों में बिठाएंगे। चार पुरुषार्थ हो गए काम अर्थ धर्म मोक्ष, इस क्रम से मनुष्यों के चार वर्ग कर लीजिए, पामर विषयी साधक और सिद्ध। ठीक है, तो पामर पुरुषार्थ, पामर है, पामर व्यक्ति को काम चाहिए यानी तात्कालिक सुख चाहिए, और तात्कालिक सुख काम पुरुषार्थ जो कि कर्मफल रूपी है, कर्म से मिलता है वो कर्मफल कहलाता है ना। कर्मफल कोई बहुत कठिन शब्द तो नहीं है। कर्मफल क्या है? हम कर्म करते हैं और उस कर्म के बदले में एक महीना नौकरी की, और नौकरी करने के बाद में एक महीने के बाद में मुझे जो सैलरी मिली, ये कर्मफल है। और बिना एक महीना नौकरी किए अगर मैं सिर्फ सैलरी लेना चाहता हूं तो ये हुआ बिना कर्म का कर्मफल। बिना कर्म के कर्मफल का नाम चोरी है। ठीक है, बिना कर्म के यानी दूसरे का कर्म है, कर्मफल कहां से आएगा? सारा तो समीकरण फिक्स है। अगर वो कर्मफल है तो किसी न किसी ने कर्म किया होगा, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं बिना कर्म के कर्मफल ले लूं, इसका अर्थ वो कर्मफल के लिए किसी और ने कर्म किया है, मैं उसके कर्म को अपने फल के रूप में ले रहा हूं। उसका कर्मफल उसे न मिले और वो मुझे मिले, ये मैं चाहता हूं। तो ये चाहना ही तो चोरी है, और ये करना तो पूरा ही पूरा चोरी है। इसीलिए बिना कर्म किए कर्मफल चाहने वाला, काम पुरुषार्थ को जीवन का परम पुरुषार्थ मानने वाला ये पामर है। वो दूसरे का अहित करके स्वयं का हित करना चाहता है। जो दूसरे का अहित न करके अपना हित करना चाहता है, वो कर्म करके कर्मफल भोगना चाहता है, वो अर्थ पुरुषार्थ में सिद्ध है। उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ प्रधान है, उसके लिए कर्म की महानता है, कर्म की विशेषता है, और उसको हम कहेंगे विषयी। विषयी श्रेष्ठ है, पामर से विषयी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो कर्मफल पाने के लिए कर्म कर रहा है, कर्म करके उसका उचित कर्मफल सिर्फ ले रहा है। जो कर्म कर रहा है लेकिन कर्मफल नहीं ले रहा है, कर्म करके कर्मफल न लेना, ये उससे श्रेष्ठ बात है। तो हम अपने कर्म को समष्टि के लिए समर्पित करते हैं, किसी एक व्यक्ति को कर्मफल देना। जैसे मैं कर्म किया और मैंने कहा कि मुझे इससे मिलने वाला धन मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको दे देता हूं, या मैंने उससे मिलने वाला 100 रुपए किसी एक व्यक्ति को दे दिया, इसका नाम दान है। एक व्यक्ति को जब हम अपने कर्म का फल देते हैं उसका नाम दान है, और जब हम अपने कर्म का फल समष्टि को देते हैं उसका नाम यज्ञ है। ईश्वर अर्पित कर्म, और ईश्वर क्या है? ईश्वर का अर्थ क्या है? समष्टि के मालिक का नाम ईश्वर है। भाई बाबा कहते हैं ना, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक को वेदांत की दृष्टि से व्याख्या कीजिए। सबका मालिक सब क्या है? समष्टि है। सबके जगह पर समष्टि लगा दीजिए, और मालिक विमान, आप आपके शरीर के मालिक है,
हम हमारे शरीर के मालिक है, यानी क्या है? हमारे अपने पूरे शरीर में हमारा मैं रूपी अभिमान है। मालिक है यानी इसको मैं कहता हूं कि ये मैं हूं। ऐसे ही पूरे समष्टि में जिसका मैं रूप से अभिमान है उसका नाम ईश्वर है। यानी समष्टि के प्रति अर्पित किए हुए कर्म का नाम यज्ञ है, यही कर्म योग है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया हुआ कर्म, समष्टि के प्रति समर्पित होकर के किया हुआ कर्म, कर्म करके कर्म फल को न चाहना रूपी किया हुआ कर्म, ये हो गया साधक। देखिए हो गया। जो सिर्फ बिना कर्म किए कर्म फल चाहता है वो पामर, उसके जीवन में काम पुरुषार्थ की प्रधानता है, वो तमोगुणी है। जो कर्म करके कर्म फल चाहता है उसके जीवन में अर्थ पुरुषार्थ की प्रधानता है, वो विषयी है। जो कर्म करके भी कर्म फल नहीं देता है उसके जीवन में धर्म की प्रधानता है, वो साधक है। और जो कर्म कर्म फल दोनों के जंजाल से मुक्त है वो सिद्ध है। 4 कोटि के मनुष्य, पामर, विषयी, साधक, सिद्ध, कर्म कर्मफल के सिद्धांत में बैठ गए। जीवन में है ही क्या? हम क्या करके क्या पाना चाहते हैं, साध्य और उसके साधन। किसी का तो सारा निश्चय करना है, साध्य साधन का निश्चय, यही सारे। हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ये करो तो पैसा मिलेगा। पैसा कमाने के 1000 उपाय है, लेकिन अर्थ साध्य है और अर्थ प्राप्ति के लिए हम जो रास्ता चुनते हैं वो उसका साधन है। अब अर्थ कमाने के तो 1000 रास्ते हैं, लेकिन जो परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष है उसमें ऐसा नहीं है। यह तो बड़ी सरलता हो गई। पैसा कमाने के लिए हम पेंट भी कर सकते हैं, हम एथलेट स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, हजारों तरीके हैं जिसमें हमारी रुचि। लेकिन मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए, अब ये तो आपने सुबह भी सुना, हम भी सुन ही रहे थे, ने बहुत विस्तार से ये बात को समझाई, उपनिषद के वर्ग में भी समझाई, विवेक ब्राह्मणी में भी समझाई कि जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ है वो नित्य प्राप्त है, नित्य सिद्ध है। इसीलिए उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु कुछ न करने की आवश्यकता है। और उससे जो नित्य प्राप्त है उसके अप्राप्ति के भ्रम को मिटाने की आवश्यकता है। जो नित्य प्राप्त है, जैसे मेरे गले में माला है, नहीं है तो अगर होती, तो अगर मेरे गले में माला है तो अगर मेरे गले में माला है और मैं माला को ढूंढने लग जाऊं तो सामने वाले को मेरे गले में माला मुझे ढूंढने में अगर मदद करनी है तो मुझे याद दिलानी पड़ेगी कि आपके गले में पहले से माला है। उसके लिए मुझे कोई विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हमारा स्वरूप ही मोक्ष है, हमारा स्वरूप ही मुक्ति है। तो इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम मुक्त नहीं है, हम जीव है, हम बद्ध है, इस भ्रम को निकालने की आवश्यकता है। और इसीलिए मुक्ति के लिए एकमात्र ज्ञान ही साधन है। ये इसके पीछे रहस्य है। ऐसा नहीं है कि कर्म मार्ग से मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी, भक्ति मार्ग से मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी। हमारा कोई दुराग्रह है ज्ञान के प्रति, ज्ञान के प्रति दुराग्रह है, हम भक्ति को कनिष्ठ मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। भक्ति की भी परिभाषा आप विवेक ब्राह्मणी में सुनेंगे। भक्ति की भी परिभाषा भाष्यकार करते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। और भक्ति क्या है? मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। भक्ति कोई मोक्ष साधन के सामग्री में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं स्वयं भाष्यकार, जो स्वयं ज्ञान के पक्षधर है। भाष्यकार को तो सब ज्ञानियों में अग्रगण्य माना गया है, ज्ञान के पक्षधर है। और समस्त उपनिषद के ऊपर भाष्य करके और उपनिषद के ही सिद्धांत को उन्होंने पुष्ट किया है, कृत्य ज्ञानाग्र मुक्ति। वे भाष्यकार स्वयं भक्ति की परिभाषा ज्ञान के अनुसार करते हुए कहते हैं कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। तो भक्ति भी स्वरूप का अनुसंधान है। जब आपका आनंद आपके स्वरूप में आपको मिल गया, ज्ञान में आनंद आ जाना, इसका नाम भक्ति है। जो आप कर रहे हो उसमें आनंद आ गया। पैसा कमाने के लिए नौकरी करना और नौकरी में आनंद आना दो अलग अलग बातें नहीं थी। आनंद जिसे नहीं आ रहा है उसे भी नौकरी करने के बाद में साल महीने के अंत में पैसा तो मिलेगा, लेकिन जिसे आनंद आ रहा है उसके लिए वो नौकरी बोझ नहीं है, उसके लिए वो भक्ति है। वैसे ही ज्ञान की साधना करने में जिसे आनंद आ गया उसके लिए वो भक्ति है। तो ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भक्ति भी जानी जाएगी कि नहीं जानी जाएगी, मुझे आनंद आ रहा है, ये जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा। तो भक्ति का ज्ञान होगा कि नहीं होगा। भक्ति और ज्ञान का विरोध कैसे होगा? भक्ति और ज्ञान का विरोध असंभव।
हमने देखा कि उपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय मोक्ष है और उपनिषद ने जो अंतरंग साधन बताया है श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी, तो इस श्रवण मनन निधिध्यासन का जो अधिकारी होता है वो साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता होता है। ऐसा आपने सुना होगा, जिसके जीवन में विवेक वैराग्य समाधि शक संपत्ति और मोक्षा आ गई है वो वेदांत श्रवण का अधिकारी होता है। और फिर श्रवण के बाद मनन करेगा, मनन के बाद निधिध्यासन करेगा इत्यादि, उसके जीवन में क्रम से वो साधन आते जाएंगे। गीता को स्वयं को संपूर्ण शास्त्र कहा गया है। आप गीता जी के शुरू में जो महात्मा पढ़ते हैं उसमें आया है गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, तो शास्त्र है। और प्रत्येक अध्याय के अंत में भी हम कहते हैं श्रीमद् गीता श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक अमुक अध्याय, इस प्रकार। तो यहाँ पर इसको उपनिषद कहा है, इसको शास्त्र कहा है। शास्त्र कहने में एक विशेषता है। हमारे में जो शास्त्र कहते हैं उसको कहते हैं अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्र। मोक्ष यानी जो हमें चाहिए उसके लिए जितने चीजों की आवश्यकता है संपूर्ण अर्थ का जो प्रतिपादन करता है उसे शास्त्र कहते हैं। तो मनुष्य को जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास ईश्वर ने कुछ सामग्री दी हुई है। हम उन सामग्री का प्रयोग करके ही कुछ ना कुछ पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। हमारे पास जो सामग्री दी हुई है वो 3 प्रकार की है। इसको इंग्लिश में कहेंगे थिंकिंग, फीलिंग एंड फीलिंग। विचार शक्ति, थिंकिंग विचार शक्ति, फीलिंग भावना की शक्ति, और विलिंग यानी कर्म शक्ति, कृति। एक है जानाति, एक है इच्छति और एक है करोति। ये 3 चीजें इंग्लिश में कहेंगे तो थिंकिंग, संस्कृत में कहेंगे तो जानाति यानी विचार, हिंदी में कहेंगे तो विचार। फिर दूसरा आ जाएगा फीलिंग, इंग्लिश में कहेंगे तो फीलिंग, संस्कृत में कहेंगे तो भावना शक्ति, इच्छति और हिंदी में कहेंगे तो भावना शक्ति। और तीसरा है विलिंग, करने की शक्ति, करोति, और यहाँ पर कहेंगे चेष्टा, कृति। तो ये तीनों को अब आप देखिए, जो करने की शक्ति है उसमें कर्म साधन बना। त्रिवेणी, आप वेद की त्रिवेणी तो जानते होंगे, कर्म, उपासना और ज्ञान। समस्त वेदों को 3 भागों में विभक्त किया है। कर्मकांड के सबसे अधिक श्लोक है। कर्मकांड मंत्र, वेदों के मंत्र कहलाते हैं। वेदों के सबसे अधिक मंत्र कहते हैं कि 1 लाख में से 80,000 मंत्र कर्म प्रधान है, कर्म विधान। फिर उसमें जो बचते हैं 20, उसमें से 16,000 कहते हैं कि उपासना विधि के लिए, और बचे हुए 4,000 ज्ञान के लिए। ये तीनों जो विभाग है ये हमारे प्रकृति के अनुसार किए हुए हैं। ऐसे रैंडमली कुछ भी कर्म उपासना ज्ञान नहीं है। मनुष्य की प्रकृति ही इन 3 चीजों से बनी हुई है। आप कुछ भी कर्म करना चाहोगे, जो भी चेष्टा करोगे, उसके लिए थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, विचार, भावना और कर्म के अलावा आपके पास क्या साधन है? अगर कोई साधन है तो मानेंगे, नहीं है। मनुष्य के पास कुछ भी पाने के लिए अगर वो कुछ भी करेगा, इन 3 के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और उसमें सबसे सूक्ष्म है विचार, यानी जाना, यानी ज्ञान। उसके बाद आता है उपासना, मोटिवेशन, इच्छा। बोले जानता तो है लेकिन करना नहीं चाहता, आलसी है, तो उसको क्या करो? बोले उसको थोड़ी सी प्रेरणा दो, उसको उत्साह दो, उसको मोटिवेशनल स्पीकर के पास भेजो। तो उससे क्या होगा? तो उसमें वो भावना उत्पन्न करेगा, उसमें इच्छा की कमी है, वो इच्छा शक्ति जगाएगा उसमें, विल पावर। तो उसके बाद में फिर वो कर्म करेगा। तो ये जो हमारे जीवन में ये जो 3 शक्तियां हैं, इन 3 शक्तियों का उचित उपयोग करके हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाने का मार्ग वेद बताते हैं। 3 शक्तियां जानाति, इच्छति, करोति, और इनके अनुसार किए जाने वाले मार्ग, इनका जब प्रयोग करते हैं तो मार्ग बनते हैं ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग और कर्म मार्ग। अब इन तीनों का कार्य क्षेत्र देखिए। ये हम शुरू में एक इसका मैप बना रहे हैं। हम आगे जाकर के कैसे प्रवेश करेंगे, तो एक मैप बन रहा है। हम कहाँ खड़े हैं? आप जाते हैं ना, जू देखने के लिए जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो वहां पर रेलवे स्टेशन में या जू में एक ऐसा मैप रहता है, और उसके बीच में एक ऐसा डॉट रहता है, उसमें लिखा रहता है यू आर हियर, हम यहाँ हैं।
अब कहाँ जाना है, हमें शेर देखने जाना है तो उधर जाओ, हाथी देखने जाना है तो उधर जाओ, तो हम यहाँ खड़े हैं, हमारा स्थान पहले निश्चित हो, उसके बाद में हमें कहाँ जाना है, हमें काम पुरुषार्थ में जाना है, अर्थ में जाना है, धर्म में जाना है कि मोक्ष में जाना है। हमें तो मोक्ष में जाना है सबको, तभी हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो मोक्ष में जाने के लिए हम किस श्रेणी के अधिकारी है, हमारा चेतन का तल कौन सा है, और इसके लिए हमारी साधना कहाँ से प्रारंभ होगी, ये जानने के लिए। तो इन तीनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। आप देखिए हमारा सुख कहाँ है। आप किसी मनुष्य के स्थिति का निर्धारण करना है, आपको देखना है कि ये मनुष्य कैसा है। आप स्वयं भी कई बार विचार करते हैं, बोले आदमी अच्छा है कि आदमी अच्छा, कई बार हम कहते हैं कि आदमी अच्छा है और कई बार कहते हैं कि आदमी अच्छा नहीं है। तो हमने क्या समझ करके ऐसा कहा, कुछ तो कैलकुलेशन किया होगा मन में। किसी आदमी को अच्छा होना या अच्छा न होना, इसके पीछे हमारे मन में क्या है, क्यों कहा हमने कि वो आदमी अच्छा है, वो क्या है, इसके पीछे उसके पास क्या है। देखिए सामान्य मनुष्य कैसे विचार करता है कि कौन सा आदमी बड़ा है, तो बोले देखो उसके पास क्या है, बोले बंगला है, गाड़ी है, ये सब चीजें हैं। यानी मनुष्य के स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, उसके पास क्या है। लेकिन क्या ये उचित निर्धारण है, वो क्या चाहता है, उसके पास क्या है और वो क्या चाहता है, कौन सा बेटर पैरामीटर है। मनुष्य का निर्धारण करने के लिए उसके पास क्या है ये उचित पैरामीटर है, या वो क्या चाहता है ये उचित पैरामीटर है। वो ज्ञान चाहता है कि भोग चाहता है कि धर्म चाहता है, क्या चाहता है। और तीसरा, वो क्या दे सकता है, क्या देता है। कौन सा मनुष्य अच्छा है, जो लेता है या जो देता है। जो देता है वो अच्छा है। यानी मनुष्य के स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें उचित प्रश्न पूछना पड़ेगा। हमारा प्रश्न है कि हमारा सुख कहाँ है। हमारी स्थिति का निर्धारण हमारे सुख की क्वालिटी के द्वारा होगा। हम सब सुख लेते हैं, लेकिन एक श्वान का सुख और एक मनुष्य का सुख, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। उसका सुख और मनुष्य के सुख में क्या अंतर है। वो भी विषय का उपभोग करता है, हम भी विषय का उपभोग करते हैं, लेकिन हमारा विषय और उसका विषय अलग अलग है। यानी हमारे सुख की क्वालिटी में अंतर क्यों है। जिस विषय के संस्पर्श से हमें सुख मिलता है वो विषय अलग अलग है, इसलिए हमारा सुख के क्वालिटी में अंतर है। तो इसी का 3 भाग में विभाजन कर दिया। सारा विभाजन 3 भाग में कर रहे हैं। क्यों 3 भाग में कर रहे हैं, क्योंकि कर्म उपासना ज्ञान। कर्म उपासना ज्ञान क्यों है, क्योंकि जानाति इच्छति करोति, ये हमारे फैकल्टीज है, इसलिए 3 भाग में कर रहे हैं। और इसी से आया सत्व रजतम, सब चीजें जुड़ी हुई है। 3 तिगाड़ा, सब जगह पर ये 3 चलेगा। और उसके बाद में 3 प्रकार का सुख। सुख स्थान क्या है, परिस्थिति है कि मनस्थिति है, तीसरी क्या होगी, आत्मस्थिति। हमारा सुख स्थान क्या है। अगर हमें लगता है कि हमारे सुख का कारण हमारी परिस्थिति बनती है, तो हमारा सारा प्रयत्न परिस्थिति सुधारने के लिए होगा। अगर हमें लगता है कि मेरे दुख का कारण मेरी अनुचित परिस्थिति है, तो मेरा सारा प्रयत्न उस परिस्थिति को बदलने के लिए होगा। अगर जब तक मुझे ये लगता रहेगा कि मेरे पास और अधिक पैसा होता तो मुझे आराम से जीवन बिताना हो जाता, तो मेरा परिश्रम किस लिए रहेगा, परिस्थिति बदलने के लिए। कमरे में एसी होता तो अच्छी नींद आ जाती। यानी क्या, मेरे सुख का निर्धारण कौन कर रहा है, परिस्थिति कर रही है, बाहर की चीज कर रही है। मेरे से बाहर जो है वो परिस्थिति है, और परिस्थिति डिक्टेट कर रही है कि मेरा सुख होगा कि नहीं होगा। मेरे सुख का कारण मुझसे बाहर है परिस्थिति। परिस्थिति में परिवर्तन जिससे होता है उसका नाम कर्म है। जोड़िए, 3 चीजें हमने देखी थी जिसके द्वारा हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं। कौन सी चीजें थी, जो ताकत हमारे पास है ईश्वर प्रदत्त, वो 3 ताकतें कौन सी थी, जानाति इच्छति करोति। और उसी को वेदों ने 3 त्रिवेणी के रूप में हमें बताया, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो जो कर्म है, ये कर्म का अर्थ करता क्या है, कर्म परिवर्तन करना। परिवर्तन करने के लिए कर्म ही करना पड़ेगा। कहा, परिस्थिति में परिवर्तन करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। अच्छा, परिस्थिति परिवर्तित हो गई, परिस्थिति परिवर्तित हो गई। दोपहर में बहुत धूप है और आप बहुत बाहर से थक करके आ गए, पसीना पसीना हो गए, और आकर के आपको
एक बढ़िया ठंडा एक ग्लास शरबत किसी ने दे दिया, एक ग्लास शरबत पी करके आपने बोला आनंद आ गया, बोले महाराज आनंद आ गया, और एक लीजिए, और एक लीजिए। 3 ग्लास शरबत पीला मेरे बस आपने, बोले नहीं पीना ही पड़ेगा, आनंद आ रहा है तो पीना ही पड़ेगा। 4 5 बोले अब तो उल्टी हो जाएगी। तो ये तो 7वें ग्लास का 7वां ग्लास है, शरबत का 7वां ग्लास और शरबत का पहला ग्लास, दोनों ग्लास के शरबत में कोई फर्क है? शरबत एक जैसा, परिस्थिति अलग है, परिस्थिति तो एक है, लेकिन पहले ग्लास वाले शरबत ने आपको आनंद दिया और 7वें ग्लास उसी शरबत का आपको दुख दे रहा है। यानी परिस्थिति समान होते हुए भी आपकी स्थिति बदल गई, शारीरिक स्थिति अथवा मानसिक स्थिति, इसीलिए परिस्थिति समान होने पर भी आपको अब दुख आने लग गया। उल्टा भी हो सकता है, समान परिस्थिति आपको सुख भी दे सकती है। यानी सुख का निर्धारण मुख्य रूप से परिस्थिति थी कि मनस्थिति थी? मनस्थिति है। तो सुख का निर्धारण परिस्थिति के द्वारा नहीं होगा, अपितु मनस्थिति के द्वारा होगा। ये एक साधक की उन्नति है। अब उसका प्रयत्न किस दिशा में होगा? परिस्थिति परिवर्तन के लिए प्रयत्न होगा या मनस्थिति परिवर्तन के लिए प्रयत्न होगा? अब उसका प्रयत्न मनस्थिति परिवर्तन के लिए होगा, और मनस्थिति परिवर्तन के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का नाम उपासना है। दूसरा हो गया। और जब मनस्थिति हमारी ठीक हो गई, मनस्थिति परिवर्तित होगी, उन्नत होगी, यानी क्या होगा? मन सात्विक होगा, और क्या होगा? मन सात्विक होगा, और जितना जितना मन सात्विक होगा यानी उसमें तमोगुण रजोगुण कम होंगे, तमोगुण रजोगुण कम होंगे सात्विक मन में। तमोगुण से मन मलिन होता है और रजोगुण से चंचल होता है। तो मन में मल और विक्षेप कम हो जाएंगे, तो आपका जो अंतःकरण रूपी जल है, ये अंतःकरण रूपी जल शांत निर्मल निस्तरंग रहेगा। अब मन सात्विक है, सुबह सुबह उठे, नर्मदा जी में स्नान किया, चलो 9 बजे किया, जब थोड़ा सा उजाला हो गया उसके बाद किया, लेकिन ये बाद में बट के नीचे आकर के बैठे और थोड़ा सा मन शांत हुआ, थोड़ा सा 5 मिनट जब किया, माँ का चिंतन किया, ध्यान किया और आनंद आया। अब ये आनंद कहाँ से है? आंख बंद है, बाहर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है, कोई शरीर में इंद्रियों को कोई स्पर्श नहीं हो रहा है, सारे आपके जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में बाहर से कुछ जा रहा है, कोई विषय संबंध नहीं है। विषय संबंध न होते हुए भी आप कह रहे हो कि मुझे आनंद आया, कहां से है? आनंद विषय से आ रहा था क्या? जब लग रहा था कि विषय से आ रहा है तब भी विषय से नहीं आ रहा था। मन जब सात्विक हुआ तो ऐसे निर्मल निस्तरंग मन में जो आत्मा का प्रतिबिंब था, वो प्रतिबिंब को ही हम आनंद समझ रहे थे। अब ये मन को निर्मल निस्तरंग करने के लिए सारी मेहनत है। मन को निर्मल निस्तरंग किया जाता है जब विषय प्राप्ति होती है, तब भी बड़ी मात्रा में। जब आप किसी एक विषय को बहुत चाहते हैं और वो विषय मिल जाता है, तब क्या होता है? उस विषय की प्राप्ति के प्रति आपके मन में जो तनाव था, कुछ समय के लिए वो तनाव शांत हो जाता है। तो ये मन में जो विक्षेप था कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, जो कामना का टेंशन था, वो टेंशन थोड़ी देर के लिए रुक गया। तो ये जो मन को विषय प्राप्ति से तात्कालिक विक्षेप से निवृत्ति हुई। विषय प्राप्त होने से क्या हुआ? मन में जो विक्षेप था वो थोड़े समय के लिए निवृत्त हो गया, और ऐसे निर्मल निस्तरंग मन में आत्मा का प्रतिबिंब हुआ, और वो मुझे लगा कि ये विषय ने मुझे सुख दिया। नहीं, निर्मल निस्तरंग मन में आत्मा के प्रतिबिंब का नाम सुख है। तो जब मनस्थिति सात्विक होती है, यानी निर्मल निस्तरंग मन होता है, उसमें और उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इसकी कोई बात नहीं है, वो तो हमेशा ही है। चिदाभास जो हम है, वो आत्मा का प्रतिबिंब तो सूक्ष्म शरीर में पड़ता ही है, उसी को हम मैं कहते हैं। अब समस्या ये है कि ये मन हमेशा सात्विक नहीं रहता है। मनस्थिति आपने अपने प्रयत्न को परिस्थिति सुधारने के लिए कर रहे थे, यानी कर्म कर रहे थे। अब आपने समझ लिया कि परिस्थिति हमेशा सुधर नहीं सकती, आपको आपके प्रयत्न को कहाँ लगाना चाहिए? मनस्थिति सुधारने के लिए लगाना चाहिए। अब आपने अपने मनस्थिति को सात्विक करने का प्रयत्न किया, लेकिन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, मन तो हमेशा सात्विक रहेगा नहीं। अगर रहेगा एक जैसा तो उसको मन ही नहीं कहेंगे। मन का तो स्वभाव है परिवर्तित होते रहना, तो मन हमेशा सात्विक रहेगा नहीं। इसका अर्थ निर्मल निस्तरंग मन में पड़ने वाला आत्मा का प्रतिबिंब रूपी सुख, देखिए सुख वास्तविक नहीं कह रहे, प्रतिबिंब रूपी सुख ये हमेशा रहेगा? हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि मन में कभी भी चंचलता आएगी तो ये प्रतिबिंब हट जाएगा, हिल जाएगा,
डुल जाएगा, मलिन हो जाएगा। लेकिन अब बहुत ध्यान से, फाइनल, आखिरी फाइनल 2 मिनट की, जब जिस समय प्रतिबिंब नहीं था, प्रतिबिंब का अनुभव नहीं हो रहा था, अथवा प्रतिबिंब मलिन था, विक्षिप्त था, उस समय भी बिंब था कि नहीं? बिंब था। अच्छा, अनुभूति प्रतिबिंब रूपी सुख की नहीं हो रही थी, उस समय भी बिंब सुखरूप था कि नहीं? सुखरूप था। तो प्रतिबिंब के सुख को छोड़कर बिंब रूपी सुख की प्राप्ति करना, यही आत्मस्थिति। प्रतिबिंब से बिंब की ओर, बस। और जैसे मनस्थिति परिवर्तन का साधन उपासना है, वैसे आत्मस्थिति प्राप्ति का साधन ज्ञान है। कर्म, उपासना, ज्ञान, 3 समीकरण। परिस्थिति परिवर्तन के लिए कर्म, मनस्थिति उन्नत करने के लिए उपासना, और आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए ज्ञान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।